सोचिए जरा, आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं कि शेयर बाजार क्रैश हो गया है। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही खबर है, तबाही, निवेशक डरे हुए हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं, बाजार 10 नहीं 20 और कभी-कभी तो 40% तक नीचे गिर जाता है। ज्यादातर लोग घबराकर सब कुछ बेच देते हैं। लेकिन उसी भीड़ में कुछ निवेशक हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे शक्तिशाली सच को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो जानते हैं कि जहां एक घबराया हुआ निवेशक इसे एक संकट समझकर बेच देता है, वहीं एक अटूट निवेशक इसे एक अवसर के रूप में देखता है। और यही है टोनी रॉबिन्स की किताब अनशेकेबल का सबसे बड़ा सबक कि वित्तीय सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने से नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता बनाने से आती है जो किसी भी तूफान में अटूट रहे। तो चलिए आज इसी मानसिकता के रहस्यों को खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात समझते हैं। इससे पहले कि हम किसी रणनीति की बात करें, हमें सही मानसिकता बनानी होगी, क्योंकि वित्तीय सफलता का असली खेल नंबरों का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? जरा इस स्लाइड को देखिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। चाहे 1987 का ब्लैक मंडे हो, 2008 का भयानक वित्तीय संकट हो या हाल ही का 2020 का कोविड क्रैश, हर बार बाजार बुरी तरह से गिरा, लेकिन हर एक बार वो ना सिर्फ वापस उभरा, बल्कि पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो यहां समझने वाली बात क्या है? देखिए, सफल निवेशक ये जानते हैं कि बाजार का रोज का उतार चढ़ाव एक अस्थायी शोर है, जबकि लंबी अवधि में होने वाला आर्थिक विकास ही असली संगीत है। और इसीलिए जब दूसरे घबरा रहे होते हैं, तब वो शांत रहते हैं। असली लड़ाई बाजार में नहीं, हमारे अपने दिमाग में लड़ी जाती है। लालच में आकर ऊंचे दाम पर खरीदना और डर में आकर सब कुछ बेच देना, यही वो भावनाएं हैं जो दौलत को खत्म कर देती हैं। और इसके ठीक उलट, शांत रहना और नियमित रूप से निवेश करते रहना ही दौलत बनाता है। यही भावनात्मक अनुशासन आपको अटूट बनाता है। ठीक है, तो आप जब मानसिकता की नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए उन व्यवहारिक रणनीतियों पर चलते हैं जो दौलत बनाने का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सोचिए, आपके लंबे समय की दौलत का सबसे बड़ा छिपा हुआ दुश्मन कौन है? नहीं, यह बाजार का क्रैश नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो चुपचाप सालों तक आपके मुनाफे को खाता रहता है, और ज्यादातर लोग इस पर ध्यान तक नहीं देते। और जवाब है फीस। जी हां, निवेश पर लगने वाले छोटे छोटे शुल्क। जरा ये चार्ट देखिए। एक मामूली 2% की फीस भी 30 सालों में आपके रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीस आपके मुनाफे को कम करती है, और कंपाउंडिंग का जो जादू है उसे भी ये कमजोर कर देती है। इसलिए कम लागत वाले निवेश चुनना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए अगला जादुई स्टॉक ढूंढना जरूरी है, लेकिन असली राज है एसेट एलोकेशन में, यानी अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी अलग-अलग जगहों पर बांटने में। ये आपके पोर्टफोलियो को बाजार के बड़े झटकों से बचाता है। याद रखिए, आप अपना पैसा कहां-कहां लगाते हैं, ये इस बात से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा एक स्टॉक चुनते हैं। और सबसे शक्तिशाली हथियार वो है समय। बाजार कल कहां जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है कि लंबे समय में ये ऊपर ही जाता है। और यहीं पर आपका सबसे अच्छा दोस्त यानी समय अपना जादू चलाता है और आपके पैसे को चुपचाप कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सारी रणनीतियां, ये सारी बातें हमें लेकर कहां जाती हैं? एक ही मंजिल की ओर, वित्तीय स्वतंत्रता। और ये सिर्फ अरबपतियों का सपना नहीं है, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही योजना के साथ कोई भी हासिल कर सकता है। और इसका फॉर्मूला बेहद सीधा है। पहला, अपनी कमाई से कम खर्च करें। दूसरा, जो पैसा बचता है उसे लगातार निवेश करते रहें। तीसरा, अपनी निवेश की लागत यानी फीस कम से कम रखें। और चौथा, सब कुछ भूलकर लंबे समय तक निवेशित रहें। बस इतना ही। अब जो बात हम देख रहे हैं वो शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात है। बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, खबरें क्या होंगी, ब्याज दरें कहां जाएंगी, इनमें से किसी भी चीज पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? इसके बजाय उस पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। आप कितना बचाते हैं, आप कितनी फीस देते हैं, और आपका अपना अनुशासन। असली शक्ति बाजार को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता। ये वो मुकाम है जहां आपकी संपत्ति आपके लिए काम करती है।
जहां आपकी कमाई इतनी हो जाती है कि आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। ये एक शक्तिशाली और हासिल करने योग्य लक्ष्य है। तो चलिए इन अटूट नियमों को एक बार फिर से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। बाजार का क्रैश सामान्य है, ज्यादा फीस आपकी दौलत को खत्म करती है। एसेट एलोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। भावनात्मक अनुशासन ही सफलता की चाबी है और हमेशा उस पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, सबसे महान निवेशक वो नहीं होते जो डरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। तैयारी, अनुशासन और एक मजबूत योजना ही आपको सच में अटूट बनाती है। बाजार के तूफान में शांत रहकर और अपनी योजना पर टिके रहकर कोई भी आर्थिक रूप से अटूट बन सकता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।